अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, प्रेगनेंसी में मैं क्या मेरी डाइट रूटीन होती है उसके बारे में ना आप लोग काफ़ी सारे सवाल कर रही थी, काफ़ी अरसे से कर रही थी। और मैंने भी ये सोचा था कि मैं स्टार्टिंग में या एटलीस्ट तीनों ट्राइमेस्टर की मैं डाइट रूटीन आपसे शेयर करूँगी, बट मसरूफ़ियत इतनी होती गई, फिर बस मौका नहीं मिला तो ये वीडियो बन ही नहीं पाई। तो कुछ क्लिप्स मैंने थोड़े थोड़े करके रिकॉर्ड किए हुए थे, जैसे जैसे मुझे मौका मिलता था, जो जो मैं खा रही थी। वैसे कोई इतनी स्पेशल मेरी डाइट रूटीन होती नहीं है, बस जो घर में बनता है मतलब जो मैं बनाती हूँ बस वही खा लेती हूँ, वही रूटीन होती है। कोशिश तो यही होती है कि हेल्दी ही रहे खाना और ऑर्गेनिक रहे। हम वैसे भी इतना डब्बे वाला और कोल्ड ड्रिंक्स और जितने भी कैन फूड हैं वो तो वैसे भी यूज़ ही नहीं करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल भी नहीं। शादियों में कभी एक दो सिप ले लिए तो ले लिए, लेकिन कभी हमारे घर में स्पेशली कोल्ड ड्रिंक नहीं आती है। इसके अलावा ना मैं नट्स का बहुत इस्तेमाल करती हूँ, वैसे भी आम रूटीन में भी, और बच्चों को भी करवाती हूँ। लेकिन फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में ना मैं नट्स नहीं लेती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में गर्म चीज़ें नहीं लेनी होती, तो एहतियात करनी होती है। हाँ, सेकंड ट्राइमेस्टर में मैं थोड़ी बहुत नट्स जो है वो लाजमी दूध के साथ लेती हूँ, और मुझे अच्छे भी लगते हैं दूध के साथ। और अगर नट्स नहीं लेती तो सिर्फ खजूरें ही ले लेती हूँ, लेकिन बस एक दो, ज़्यादा नहीं। हाँ, थर्ड ट्राइमेस्टर में और ख़ास तौर पे 9 मंथ में ना मैं इन सब की क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ। अच्छा, कुछ अरसे पहले मैंने अतिया हॉस्पिटल के डॉक्टर के बारे में कुछ बात की थी, तो उन डॉक्टर का मुझे नाम नहीं याद था, तो आप लोग कमेंट में पूछ रहे थे आप ही नाम तो बताएं ताकि हमें थोड़ी एहतियात हो जाए, हम उनके पास ना जाएं। तो देखिए, मैं किसी को गलत नहीं कह रही, बस जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ था, और उस डॉक्टर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। तो ये वीडियो क्लिप मुझे इसी एडिटिंग के दौरान नज़र आ गई थी, तो मैंने इसके अंदर डॉक्टर का नाम भी मेंशन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मुझे नहीं पता कि वो डॉक्टर अच्छी हैं या कैसी हैं, क्योंकि मैंने उनके पास कभी केस नहीं करवाया, कभी दोबारा नहीं गई, फ़र्स्ट टाइम ही गई थी और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। अच्छा, अब हम यहाँ पर आए हुए हैं सोफ़ा लेने। एक्चुअली मुझे लेना था सोफ़ा भी नहीं, बेसिकली मुझे अपनी नीड के हिसाब से सोफ़ा कम बेड लेना था, क्योंकि हमारा जो बेड है ना वो स्प्रिंग उसका मैट्रेस है। तो स्प्रिंग मैट्रेस पे कभी थोड़ी बहुत मुश्किल हुई थी जब मेरा सीज़र हुआ था, उसके बाद इतना ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी कभी ध्यान आता था, सोच आती थी कि हम मैट्रेस चेंज करें, बट हो नहीं पाता था। लेकिन इस बार मुझे प्यूबिक बोन इतना ज़्यादा हुआ कि मैं स्प्रिंग मैट्रेस में बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पा रही थी, और हमारे घर में कोई ऐसी सिटिंग पोजीशन में कुछ ऐसा था भी नहीं, सोफ़े वगैरह भी नहीं थे। तो मैंने हबी से कहा कि ये मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, हमें लेना ही पड़ेगा, तो ये अर्जेंट हमने सोफ़ा फिर लिया। तो बेसिकली ये मैंने अपने इस्तेमाल के लिए लिया है। मुझे अब मैं इसी में ही, ये आई थिंक ये 7 मंथ की बात है जब हम ये लेने गए थे, मेरा 7 मंथ था। हाँ, तो ये सोफ़ा कम बेड है, अब इसी पे मेरा उठना बैठना लेटना जो कुछ है इस पे, और काफ़ी मुझे सहूलत हो गई है। रात के वक्त मैं इसको बेड बना लेती हूँ, कोई बच्चा साथ में सो जाता है, और पूरा दिन फिर ये सोफ़ा ही रहता है। वैसे हमारा इरादा तो नहीं था, क्योंकि हमारे घर में इतनी स्पेस है नहीं कि हम एक्स्ट्रा कोई भी फ़र्नीचर लें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी कि ये लेना ही लेना था। उसकी वजह से मुझे काफ़ी सहूलत हो गई है, क्योंकि इसका मैट्रेस थोड़ा हार्ड होता है, तो उस पर इतना दबता नहीं है आपका जो बॉडी है, तो वो मुझे बहुत सहूलत हो गई है लेटने में, उठने बैठने में। तो मेरा पूरा टाइम इसी सोफ़े पे ही गुज़रता है, उठना हो बैठना हो खाना पीना मैं सब इसी पे ही करती हूँ। ये कुछ और भी थे इसमें डिज़ाइन, जिसमें स्टोरेज वगैरह भी था, तो ये भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने अपनी नीड के हिसाब से जो मुझे चाहिए था तो वो मैंने फिर बाय किया। बच्चों, कैसा है जानू? अत्ता है। कहाँ बैठे हुए हैं आप? आएगा, अभी बाबा करते हैं। अच्छा, चल। हाँ यार नीचे से भी है। हाँ, ये निकालो बच्चों आप लोग, यार नीचे से फाड़ती हूँ। कैंची ले लो। मैं नीचे से फाड़ू, थोड़ा ये फट रहा है, और फटो और फटो। चलो इसे निकाल, काटो, एक तरफ से निकल जाए बस।
मम्मा ये निकल रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना जब भी घर में कोई नई चीज़ आती है तो बच्चों की एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा होती है। तो हबी और मैं भी बड़े एक्साइटेड थे, तो इसकी बस क्वालिटी पे ही बात कर रहे थे। अच्छा है, मतलब इस प्राइस रेंज में। अब आप लोग प्राइस भी पूछेंगे तो मैं बता देती हूँ। टोटल डिलीवरी के साथ ये हमें घर पे पहुँचाया गया 14,500 में। जरा हटोगे? मम्मा यहाँ से। अले लेकिन ये कि इस पे हर वक्त कवर बिछा रहेगा मम्मा ये यहाँ पे क्या किया? है। बेबी क्या बना रही हैं आप? बॉल। बॉल? बूटी। पॉपॉट में बॉल बना रही हैं? लुकिंग ब्यूटीफुल। इसमें कैसा लग रहा है पापा? अच्छा, प्रेगनेंसी डाइट की बात हो रही थी तो मैंने पंजीरी इस बार मैंने सोचा कि इस बार मैं बाहर से मंगवा के देखती हूँ कि बाहर की पंजीरी कैसी, क्योंकि इस बार मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं पंजीरी बना सकूँ। जो शुरू में मैंने नट्स दिखाए थे ना, वो मैंने पंजीरी बनाने के लिए मंगवाए थे, लेकिन वो ऐसे ही शॉपर में से ही उसको मैं बर्नियों में भर भी नहीं पाई। वो पहले ही बच्चों ने माशाल्लाह थोड़े थोड़े करके मैंने सब ने ख़त्म कर दिए। तो मैंने ये जो पंजीरी ली थी ना, ये मैंने बाहर से जो स्वीट बेकर्स होते हैं वहाँ से, मशहूर जो है वहाँ की ली थी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मैंने एक बॉक्स ले लिया था और ये जब ख़त्म हो गया तो फिर मैंने और नट्स मंगवाए। पंजीरी मैं इंशाल्लाह घर पे बनाऊंगी और अभी तक मैंने नहीं बनाई है। वो नट्स मैंने बिल्कुल छुपा के रख दिए कि वो ख़त्म ना हो। तो इंशाल्लाह जब बनाऊंगी ना तो आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी। और गाजर के हलवे ने तो माशाल्लाह इस दफ़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। माशाल्लाह बहुत बना है इस बार, और खूब, मतलब हफ्ते में 2-2 3-3 बार बना और बहुत मज़े का लगता है बच्चों को भी, मुझे भी। बहुत हम लोगों ने गाजर का हलवा शौक़ से खाया। ले लो इशू के लिए क्या यार, बहुत मिर्चें हैं? मिर्चें बहुत हैं, तो तुम नहीं खा सकती, तुम बस चाय पराठा ही खा लेना। लेकिन मैंने उन्हें पराठा बना के खाया है। पराठा बना के खाए, वो तो था ना, पराठा था तो ये हटपट में लग रहा था। हॉट में था ना। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा तुम रिजिक्स पी लेना थोड़ी सी, क्या? रिजिक्स सिरप थोड़े से 1 चमचा पी लेना चमचे से। मैं नहीं बताऊंगा। हम लोग आ रहे हैं बस, ठीक है, थोड़ी देर में आएंगे, आधा 1 घंटा और लगेगा। हफ्सा आएगी तो उसको रिसीव कर देना। अच्छा, इस प्रेगनेंसी में मुझे पता नहीं क्यों, हालांकि सर्दियों में थी ये मेरी प्रेगनेंसी, लास्ट ट्राइमेस्टर, और इसमें तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं खाना होता है। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं फ़ालूदा, आइसक्रीम्स, ये सब मेरा दिल चाह रहा था। अंदर से मुझे इतनी गर्मी लग रही थी। तो ये जो फ़ालूदा मैंने आपको दिखाया ना, ये मैंने लाइव स्ट्रीम के दौरान लिया था। तो किसी लेडी ने, मुझे पता नहीं उनकी इंटेंशन क्या थी, खैर उन्होंने जो कहा था कमेंट में वो सच हो गया था। और मुझे इतनी बुरी तरह से खांसी लग गई थी, तकरीबन 3 से 4 हफ्ते, मुझे 1 महीना मुझे खांसी रही। अब जाके मेरी खांसी ठीक हुई है। बहुत मेरा गला ख़राब हो गया था। अच्छा, हरीम क्लोज़ेट का काम की जहाँ तक बात है, तो वो मेरा तो ये इरादा था कि मैं दिसंबर तक बस ऑर्डर लेती, और दिसंबर के यानी 25 तारीख तक मैंने स्टेटस पे भी लगा दिया था अपने व्हाट्सएप नंबर, जो बिज़नेस नंबर है ना उसका, हरीम क्लोज़ेट का, कि मैं 25 तारीख तक बस ऑर्डर लूँगी कस्टमाइज़, और 30 दिसंबर यानी दिसंबर के एंड तक, साल के ख़त्म होने तक मैं सारे ऑर्डर्स बना के वाइंड अप कर दूँगी काम। लेकिन पता है, मुझसे बिल्कुल भी ना उठा जा रहा था ना चला जा रहा था, बस मैं बैठी रहती थी या लेट जाती थी। बस घर का थोड़ा बहुत काम, सफाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी, बर्तन भी नहीं धुल रहे थे, मासी रखी हुई है अभी तक भी, तो मैं बैठी रहती थी। तो इसलिए मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं बैठ के या तो ये काम कर लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मसरूफ़ रहना है, और बच्चों के थोड़े बहुत जो भी काम है तो उसमें मुझे ज़ाहिर है अपने आप को मसरूफ़ भी रखना है। तो मैंने अपने ऑर्डर्स फिर बढ़ा दिए लेना, और जनवरी का मिड तक मैं ये ऑर्डर्स लेती रही। मिड में आके अभी जो मेरी पिछले दिनों ड्रिप्स जो लगी थी आयरन की, और मेरे साथ जो इतनी ट्रेजिडी हो गई, उसकी वजह से हाथों ने काम करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया था 2 दिन। उसके बाद से फिर मैंने स्टेटस लगा दिया कि भाई अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे, तो अब मैं ये ऑर्डर नहीं लूँगी। तो ये जो अभी मैं लास्ट ऑर्डर ये पैक कर रही हूँ ना,
तो बस अब मैं वही पैकिंग कर रही हूँ जो पहले से बने हुए हैं। अब मैं कस्टमाइज़ बना नहीं रही हूँ कि जो कस्टमर डिज़ाइन देते हैं कि ऐसा बना दें, तो फिर मैं वो वाले नहीं बना रही। जो पहले से बने हुए हैं बस मैं वो स्टेटस पे पिक्चर लगा देती हूँ, और जिनको चाहिए होते हैं बस बता देते कि हमें ये चीज़ें चाहिए, और मैं उन्हें पैक कर देती हूँ। तो ये वाली जो मैं पैकिंग कर रही हूँ ना, ये ड्रिप लगने के बाद मेरे हाथ अभी सूजे हुए ही हैं, और इन्हीं में ही मैं कर रही हूँ। बस मुझे ये काम अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा सा चेंज लगता है, मुझे मज़ा आता है। अदरवाइज़ अगर काम अच्छा ना लगे तो फिर करने का भी दिल नहीं चाहता। मम्मा की छोटी सी गप्पी, कपी प्यारी डॉली, टोली मम्मा की कटोरी, कटोली मम्मा की कटोरी, कटोली चकोतरी, कोटी मम्मा की छोटी सी बेबी, बेबी, चकोतरी, कोटी गुड़िया, कया रानी, नानी टुकड़ी, टोकी शहजादी, टटाटी मम्मा की शहजादी, जाताती मम्मा की छोटी सी बेबी, बेटी, बेटी सोना बेबी, सोना बेटी चकोतरी, टोली कटोरी, कोटाली शहजादी, दादाजी टुकड़ी, टकली मम्मा की बेटी, टकली मम्मा की बेबी। मम्मा की बीवी